नमस्कार, मैं फारूक शाह, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज। पहली बार वसई विरार महानगर पालिका का खूंखार चेहरा सामने आया है। जिंदगी भर जिन लोगों ने महानगर पालिका को टैक्स भरा है, महानगर पालिका के पास आज उनके दफन होने के लिए जगह नहीं। 4.5 करोड़ रुपए लगा करके दीवार खड़ी की गई और मात्र 2 घंटे के अंदर उस दीवार को गिरा दी गई। ये जो 4.5 करोड़ रुपए बर्बाद किए गए, ये किसी और के नहीं थे, ये उन लोगों के हैं जिन लोगों ने टैक्स भरे हैं। पिछले 30 सालों से यह मामला चला आ रहा है। एक तरफ जहां सरकार के रिकॉर्ड में कब्रिस्तान की जगह दिख रही है, 7/12 पे शमशान भूमि की जगह दिख रही है, वहीं महानगर पालिका के पास सिर्फ अड़चन ही अड़चन है। देखिए यह खासियत है। महानगर पालिका के ऊपर राज करने वाली बहुजन विकास आघाड़ी ने बहुत सारी वादे किए और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कब्रिस्तान बांध कर की। 2013 में उन्होंने एक टेंडर निकाला, 2014 में वो टेंडर सैंक्शन हुआ, 2015 तक अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम भी खत्म हो गया, पर हैंडओवर नहीं हुई। ये प्रॉपर्टी हैंडओवर नहीं होना, यही सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत है। इसके ऊपर दूसरी कॉन्स्पिरेसी तो ये थी कि महानगर पालिका ने इस इतने बड़े प्रोजेक्ट को, जिसकी लागत 4.5 करोड़ रुपया थी, उसमें NCZMA की परमिशन नहीं ली, एक माइनर सी परमिशन, जिसकी वजह से वहाँ से उन्हीं के कुछ साथियों ने MPT में जाकर हमारे विरोध में एक एप्लीकेशन फाइल की और हमारे अगेंस्ट में ऑर्डर निकाला। ये ऑर्डर सैंक्शन तो हो गया डेमोलिशन का, बट डेमोलिशन ऑफ वॉल जो था, कि दीवार जो है कंपाउंड वॉल की, वो इलीगल है, पर कब्रिस्तान तो लीगल था। और बज़ाहिर सी बात है कि बनाने वाले, तोड़ने वाले और परमिशन ना निकालने वाले एक ही है, यानी कि महानगर पालिका। तो महानगर पालिका की और बिल्डर लॉबी की जो गठबंधन है वो इसमें हमें साफ नजर आता है। कि IAS ऑफिसर के लिए सबसे बड़ा दाग है कि हम 26 जनवरी को रिपब्लिकन डे, गणतंत्र दिवस के दिन हम यहाँ पे उपोषण पे बैठे हैं अपने हक की लड़ाई के लिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स एज सिक्योर्ड इन अंडर आर्टिकल 26, आर्टिकल 25 के लिए हमने हमारे आर्टिकल 19 को रिवोक किया और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। और अल्लाह ने अगर चाहा, अल्लाह ने हमें कबूल किया तो शायद से हमारी शहादत भी हो जाएगी यहाँ से, पर हम तब तक कष्ट से मस्त नहीं होंगे। हमने पूरा इरादा किया है यहाँ पे अपनी जान देने का, या तो फिर इनसे कब्रिस्तान लेने का। और मैं इनकलाब न्यूज़ चैनल के सभी साथियों से ये दरख्वास्त करूँगा कि आके इस क्रांतिकारी लड़ाई में, अपने हक की लड़ाई में, ये सिर्फ मुस्लिम का कब्रिस्तान नहीं है, ये बिलीवर्स, प्रोटेस्टेंट, कैथलिक जिन्हें कहते हैं, उनका कब्रिस्तान है, लिंगायत समाज का कब्रिस्तान है, ये शिया समाज का कब्रिस्तान है। आज सबसे ज़्यादा हालत ख़राब तो शिया समाज की, उनके लिए यहाँ पे कब्रिस्तान ही नहीं। वो अपने यहाँ से डेड बॉडी को लेकर जाते हैं रे रोड, यहाँ से लेकर जाते हैं मुबरा, अरे वहाँ पे भी उनको लेटर दे दिया गया है कि तुम बॉडी यहाँ पर मत लेकर, तो आखिर वो दफन कहाँ करेंगे? पालिका के ऑफिस में? अरे हमारे प्रोटेस्टेंट कैथलिक, हमारे बिलीवर समाज वाले तो जा रहे हैं सीधा कर्नाटक। आज हमारी हालत, सुन्नी समाज की हालत तो ये है कि हमें एक कब्र खोदकर उसके अंदर से हड्डियाँ निकालकर दूसरी कब्र बनानी पड़ती है। तो क्या महानगर पालिका और ये प्रशासन इतना अंधा हो गया है हमारी इस हालत को देखकर? हमारी अरे बर्बादी का वक्त है ये, बर्बादी का पालिका के। ये अगर पालिका ने इस वक्त हमें सपोर्ट नहीं किया और हमें हमारे कब्रिस्तान, हमारा जो हक नहीं दिया, तो आने वाले वक्त में ये इनकलाब की आवाज़ बुलंद होती जाएगी। और कह रहा हूँ मैं, पालिका को ये वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर मुसलमानों के हक को, लिंगायत समाज के हक को, यहाँ के अल्पसंख्यक के हक को अगर मारने की आपने कोशिश की बिल्डरों के लिए, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं, ये आपके लिए बहुत गलत है। समाज सेविका नीलम लखेड़ा ने महानगर पालिका को खुलेआम चेतावनी दी। मैं नीलम लखेड़ा महानगर पालिका को सचेत कर रही हूँ कि दौलत के लालच में आकर तुम लाशों का सौदा न करें। लगातार जो अनशन में बैठे हुए हैं उनके साथ में तत्काल इंसाफ किया जाए। अगर अनशन के दौरान अनशन करने वालों को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार महानगर पालिका होगी। अगर उनकी मांगे पूरी ना हुई तो एक महा आंदोलन होगा जिसके जिम्मेदार सिर्फ महानगर पालिका ही होगी। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज, खबरों का एक्सप्रेस।